आज की इस वीडियो में बात करने वाले दिल्ली सल्तनत के अंदर एक ऐसा भी शासक हुआ जो कि एक कायर शासक के रूप में उभरता है और एक नाकामयाब शासक के रूप में जाना जाता है। आखिर उस शासक का नाम क्या था? तो उस शासक का नाम था आराम शाह और यह गुलाम वंश का शासक था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है 1210 ईस्वी में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान जो कि एक प्रकार का पोलो नामक खेल होता है, वह खेल खेलते रहता है जो कि घोड़े में चढ़कर खेला जाता है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक इस खेल को खेल रहा होता है तो वह घोड़े से गिर जाता है, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक को चोट लग जाती है और जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है, तो आपको याद रखना है। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके पुत्र, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन रहता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र रहता है आराम शाह। उसको राजगद्दी में बैठाया जाता है, दिल्ली की राजगद्दी में बैठाया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इतिहासकार ने यह मानने से इनकार कर दिया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह था। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सवाल में पूछे जाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था, तो आराम शाह था। तो आपका जवाब आराम शाह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को दिल्ली सल्तनत का राजा बनाया जाता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो आराम शाह रहता है वह मात्र 8 महीने ही शासन कर पाता है, क्योंकि वह कायर और नाकामयाब शासक के रूप में उभरता है। अगले पॉइंट्स में देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह को 1210 ईस्वी में लाहौर में गद्दी में बैठाया जाता है। तो लाहौर में क्यों बैठाया जाता है? क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है जो कि गुलाम वंश का एक शासक रहता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ गुलाम वंश की भी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया था। और जो आराम शाह था वह गुलाम वंश का दूसरा शासक था। तो आपको ध्यान में रखना है, गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन था? तो वह था आराम शाह। तो आराम शाह को 1210 ईस्वी में लाहौर की गद्दी में बैठाया गया था। और यहाँ पर देख सकते हैं लाहौर की गद्दी में क्यों बैठाया गया था। तो यहाँ पर लाहौर वर्ड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह लाहौर को अपना राजधानी बनाया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाहौर को राजधानी बनाया गया था। और फिर 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा आराम शाह को गद्दी से हटा दिया जाता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि आराम शाह एक कमज़ोर शासक था, जिसके कारण आराम शाह अच्छे से अपने राजपाट को नहीं चला पाता है और इल्तुतमिश उसके राज्य पर कब्जा कर लेता है, युद्ध में आराम शाह को हरा देता है और खुद दिल्ली का शासक बन जाता है, दिल्ली सल्तनत में कब्जा कर लेता है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इल्तुतमिश कौन था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कैसे बना? तो यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की एक पुत्री थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की एक पुत्री थी, उससे इल्तुतमिश विवाह कर लेता है। तो शादी करने के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद बन जाता है इल्तुतमिश। तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होने के साथ साथ एक गुलाम भी रहता है, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है वह इल्तुतमिश को खरीद के लाता है, क्योंकि उस समय चल रहा होता है कि दास प्रथा यानी कि गुलाम बनाने की प्रथा, पैसे दे दिया जाता था और उस समय गुलाम बना लिया जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी इल्तुतमिश को खरीद के लाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे में इल्तुतमिश जो रहता है वह गुलाम वंश का तीसरा शासक बन जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश का नींव रखा जाता है। और दूसरा नंबर में आराम शाह आता है और तीसरा नंबर में इल्तुतमिश आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह टॉपिक समझ में आ रहा होगा। नीचे में देख सकते हैं कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? तो इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का या फिर मामलुक वंश का तीसरा सुल्तान बन जाता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, गुलाम वंश को ही मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश को गुलाम वंश का सबसे महान शासक के रूप में भी माना जाता है। तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना होगा।
उम्मीद करते होंगे कि आपको यह वीडियो देखने के बाद आराम शाह से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत का प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।